उम्मीद की जा रही थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सियासी माहौल में बेहतरी आएगी, मगर इसके बरअक्स इस वक्त मुल्क में जारी सियासी खलफिशार में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के केसेस पानी का बुलबुला साबित हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब PTI अपोजिशन की तमाम जमातों को साथ मिलाकर एक हिकमत अमली बनाने पर गामजन है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जबकि पिछले बार 6 पार्टियों पर मुश्तमिल एक ग्रैंड अलायंस भी तश्कील दिया गया। गोया तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर रही है। पिछले कई हफ्तों से तहरीक इंसाफ को अदालतों से केसेस में रिलीफ हासिल हो रहा है, जिसके बाद पार्टी के एतमाद में इजाफा हुआ है। कई रहनुमा जो महीनों से रूपोश थे अब सामने आ रहे हैं और खुलकर अपनी बात भी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मज़ाहमती बयानी में मजीद सख्ती भी आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सड़कों पर एहतजाज के लिए पार्टी को तैयार रहने का भी कहा। उनका कहना था कि हम असम्बलियों और बजट इजलास नहीं चलने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद के वफ़द ने PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। मीडिया से बात करते हुए PTI के रहनुमाओं का कहना था कि आइन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी और ऐसी मुलाकातें मुस्तक़बिल में भी होती रहेंगी। रहमान का कहना था कि तरजीहात ऐसी होती हैं कुछ जिन पर दूसरी तरजीहात को मुअत्तल करना पड़ता है। उन्होंने मुलाकातों को सियासी माहौल में बेहतरी की तरफ सफ़र करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि माजी में मौलाना फजलुर रहमान PTI के सख्त नाक़िद रहे, हरीफ रहे। वो इमरान खान की हुकूमत गिराने में पेश पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर भी थे। इसी तरह बानी PTI से लेकर आम पार्टी सपोर्टर भी मौलाना फजलुर रहमान को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते और गैर मुनासिब अलक़ाबा से नवाज कर उनकी तज़हीक किया करते थे, जबकि आज इसी सियासी लीडर से तहरीक इंसाफ मुफाहमत और हिमायत की ख्वाहां है। याद रहे कि पिछले माह अपोजिशन का 6 जमाती ग्रैंड अलायंस सामने आया था, जिसके तहत हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चलाने के अज़्म का इजहार किया गया था। 6 सियासी जमातों में PTI, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, सुन्नी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शामिल हैं। महमूद खान अचकज़ई इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सरबराह हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मौलवी साहब, फरमाइएगा कि PTI और JUI में मुफाहमत और मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने के लिए कितने इम्कानात हैं? देखिए, उनकी कई मुलाकातें हुई हैं मसूद, लेकिन अभी तक मुझे कोई बहुत मेजर ब्रेक थ्रू नहीं लग रहा। यानी अभी जो कल जो गुफ्तगू हुई है उसमें भी अगर मौलाना फजलुर रहमान की आप बात सुने तो उसमें मुकम्मल इत्तेफाक राय वाली बात नहीं है। उसमें यही बात हो रही है कि जी अगर हम इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकते तो कम कर लें। अब इसके क्या माने हुए? इसके माने ये हुए कि इख्तलाफात ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में अभी ये कहना कि इत्तेहाद बन जाएगा, फ़ौरी तौर पे इत्तेहाद बनेगा। देखिए, PTI के हवाले से और PTI और JUI के ताल्लुकात जो हैं वो पिछले चंद सालों में बहुत कशीदा रहे हैं, बल्कि PTI का मेन टारगेट ही JUI रही है। और अभी भी जबकि असद कैसर साहब की पहली मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान से, तो उसके फ़ौरन बाद जो जलसा हुआ था उसमें मौलाना के ख़िलाफ़ नारे लग गए थे, जिसको फिर रोका गया। तो PTI को अपने रैंक एंड फाइल में और JUI को अपने रैंक एंड फाइल में, जब तक नीचे के लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती तो मुझे फ़िलहाल तो वो इत्तेहाद नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह PTI ने जमात इस्लामी से भी मुलाकात की है, लेकिन जमात इस्लामी की भी बज़ाहिर लगता है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं और शायद यही वजह है कि कोई एक मुनज़्ज़म तहरीक का अभी तक आगाज़ नहीं हुआ है। PTI और 6 जमाती इत्तेहाद जो है उसके और JUI और JI जब तक सामने नहीं आती। हाँ, अगर JUI इत्तेहाद का हिस्सा बनती है और जमात इस्लामी इत्तेहाद का बनती है तो फिर ये एक मौसर इत्तेहाद होगा। ठीक है, और फिर ज़ाहिर है गवर्नमंट पर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, यानी ये इसके इम्कानात हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये सूरत हाल होती है तो गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ जाए। मगर मज़हर अब्बास साहब, ये भी देखा गया है कि कोई भी तहरीक मुल्क में उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उसको मुक़्तदर हक़ों की सपोर्ट हासिल ना हो। तो क्या इस वक्त ये कहा जा सकता है कि शहबाज हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है किसी तहरीक से? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि उनकी सपोर्ट हासिल ना हो। हाँ, माजी में कई तहरीकें ऐसी रही हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही और उसके नतीजे में हुकूमत
पर दबाव भी रहा और किसी न किसी अंदाज में हुकूमत को गिराने की कोशिश भी हुई, कामयाब भी हुई। लेकिन माजी में होता ये था कि माजी में 58(2)B का जो इस्तेमाल होता था उसके लिए दबाव आसान होता था। यानी 58(2)B सदर के पास है, इस्टेब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते थे, इसलिए किसी भी वक्त तहरीक चला के कोई एक धरने की कॉल दे के 58(2)B के तहत उस हुकूमत ख़त्म कर दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की तहरीकें चली हैं तो उसके नताइज जो रहे दो तरह के रहे। एक तो हमें 69 में नज़र आता है, 68 में कि अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो एक और मार्शल लॉ लग गया, और इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो एक और मार्शल लॉ लग गया। 83 में MRD की तहरीक चली तो उसमें उसके नतीजे में हुकूमत तो नहीं तब्दील हुई, लेकिन उसके नतीजे में जनरल ज़िया कमज़ोर हुए। कमज़ोर इस तरह हुए कि उन्हें फिर अपनी लेजिटिमेसी के लिए रेफरेंडम कराना पड़ा, गैर जमाती इंतखाबात कराने पड़े। फिर मोहम्मद खान जुनेजो जैसे प्राइम मिनिस्टर आए जिन्होंने टफ टाइम दिया जनरल ज़िया को, अल्टीमेटली उनकी गवर्नमेंट भी डिज़ोल्व हुई। तो हमने देखा ये है अब इस वक्त जैसे PDM की तहरीक हमने देखा था PTI के ख़िलाफ़, उसको खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, और PTI ने जब धरना दिया उसे भी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान साहब को वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट माननी पड़ी। तो मुख्तलिफ चीज़ें रही हैं। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो तो ज़्यादा मौसर हो जाती है तहरीक। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त PTI का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एक साइड पर खड़ी है, उन्हें पता है कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जिस तरीके से तब्दीली आई है उसमें इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है बज़ाहिर एक पेज पर खड़े आते हैं। लेकिन जो तब्दीली माजी के मुकाबले में और अब आई है वो आई है जुडिशरी। जुडिशरी एक अहम प्लेयर के तौर पे पिछले चंद सालों में उभर कर सामने आई है। अब जुडिशरी का पल्ला किस तरफ रहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बज़ाहिर गवर्नमेंट के अंदर जो नर्वसनेस नज़र आती है, जो PMLN के अंदर जो नर्वसनेस नज़र आती है, जिसकी वजह से मीडिया पर भी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं और एक के बाद एक कवानीन लाए जा रहे हैं, उसका मुतमईन नज़र भी यही नज़र आता है कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उनका तासुर ये है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी का झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ हो रहा है, और ये वो पैनिक बटन है जिसकी वजह से वो मीडिया पर एक के बाद एक पाबंदी लगा रहे हैं। आमतौर पर तासुर ये होता है कि अगर हमें सपोर्ट हासिल है तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात मुख्तलिफ हैं, अदलिया दूसरी पुरानी वाली नहीं है, इसमें कुछ तब्दीली है। तो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को क्या अपोजिशन की इस तहरीक से परेशान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आने वाला वक्त टफ है और यही सबसे बड़ा टेस्ट होगा इस गवर्नमेंट का। अगर ये गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ नहीं दे सकी, जो कि मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं दे पाएगी, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। जो माशी सूरत हाल आपकी है, IMF का जो प्रेशर है, अब जो बजट आएगा तो बजट एक ऐसी चीज़ होगी कि जो एक लॉन्चिंग पैड हो सकता है अपोजिशन का तहरीक चलाने के लिए। क्योंकि अगर बजट के नतीजे में जैसे टैक्सेस में इजाफा होता है, महंगाई में इजाफा होता है, कीमतों में इजाफा होता है, तो इससे बेहतर ग्राउंड एक अपोजिशन को क्या मिल सकता है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है बजट के बाद के जो 2-3 महीने हैं वो बहुत टफ होंगे गवर्नमेंट के लिए। अगर वो टफ बजट लेकर आती है तो उसे टफ अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। अगर वो निस्बतन नर्म लाती है तो IMF का प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है एक फिक्स में है, एक परेशानी है गवर्नमेंट को, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब इधर उधर दौरे कर रहे हैं। लेकिन क्या वो IMF की उन कंडीशंस पर पूरा उतर पाएंगे? अगर उतरते हैं तो वो अनपॉपुलर होंगे, और गवर्नमेंट अगर अनपॉपुलर होती है तो अपोजिशन को इससे बेहतर चॉइस और कोई नहीं मिल सकती। हुकूमत के लिए सर एक और मुश्किल आने वाले वक्त में नज़र आ रही है कि बानी PTI के सिर्फ 2 केसेस रह गए हैं। एक पर फैसला आज महफूज कर लिया गया है और एक की समाअत चल रही हैं। तो लगता यह है कि वो जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है अब केसेस में, तो उनको भी रिलीफ मिल सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही को तो मिल चुका, वो घर पहुंच चुके, तो उसके बाद हुकूमत के लिए ये ख़तरा बढ़ जाता है? नहीं, जाहिर है अगर बानी PTI बाहर आ गए जेल से तो हुकूमत के लिए तो शदीद ख़तरा है। वो तो फिर PTI में एक नई जान पड़ जाएगी, और PTI का जो वर्कर इस वक्त नहीं निकल पा रहा वो सबका सब बाहर आ जाएगा। तो मुझे मतलब वैसे तो कोर्ट केसेस हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि नए नए केसेस बनाने की तैयारी हो रही है एक के बाद एक, तो PTI को तो ऑलरेडी फ़ायदा हो रहा है। ये जो तमाम केसेस
बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और उसमें उन्हें रिलीफ मिल रहा है, तो इसका और अगर वो केसेस लेकर आएंगे तो गवर्नमेंट को मज़ीद नुकसान होगा। भले वो इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखें, लेकिन उनके लिए दूसरा मसला, और सिर्फ उनके लिए नहीं औरों के लिए भी मसला है कि इमरान खान एक मरतबा जेल से बाहर आ गए तो वो फिर घर में नहीं बैठेंगे, वो फिर सड़कों पे होंगे। और अगर वो सड़कों पे होंगे तो जो पीटीआई का वोटर है, सपोर्टर है, जो पीटीआई का वर्कर जो है थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड है या वो इंतज़ार कर रहा है, वो सब के सब सड़कों पे होंगे। और वो सड़कों पे होंगे तो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने तज्ज़िया सुना। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।